Hello everyone, I am Nitika Java from Unity Academy. Today we will do a very important topic of class 10 science, that is acids, bases and salts. एक बात की श्योरिटी मैं आपको देना चाहती हूँ, इस वीडियो के बाद आपको एसिड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर होंगे। मुझे नहीं लगता इतने बेसिक्स और इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अभी तक आपने कभी इसको समझा होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट. So our class 10 science chapter 2 is acid, bases and salts. First of all, I will not follow the sequence of NCERT. मेरी अपनी एक सीक्वेंस है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी. सबसे पहले एसिड्स के एग्जाम्पल्स. क्या होते हैं एसिड्स? आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, acetic acid, formic acid, and so on. There is an endless list. Now, the first thing that comes in our mind is that acids are those substances which have H and which taste sour, which have a sour taste. That kind of substances we call them as acids. So, first of all, you have to learn the examples with their formulae of acids. For example, nitric acid. Nitric acid is HNO3. Sulfuric acid is H2SO4. Hydrochloric acid is HCl. Carbonic acid is H2CO3. Similarly, acetic acid is CH3 COOH. Formic acid is HCOOH. Phosphoric acid is H3PO4. तो बेटा सबसे पहले तो आपको इनके नाम along with their formulae learn होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से. Now, इसके बाद मैं सीधा चलूंगी केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स. आप छोटी मोटी डिटेल्स एसिड्स का टेस्ट, लिटमस, ये सब भी करेंगे, लेकिन पहले मैं बताना चाहूंगी कि एसिड्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन, केमिकल डेफिनेशन. टेस्ट जो होता है उनका, वो उनकी डेफिनेशन नहीं है. केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स का मतलब एसिड्स एक्चुअली किन केमिकल सब्सटेंसेस को हम कह सकते हैं. सो व्हाट आर एसिड्स? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया और डिसॉल्व होने के बाद वो डिसोसिएट हो रहा है. डिसोसिएट होने का मतलब वो ब्रेक हो रहा है. किसमें ब्रेक हो रहा है? अपने आयंस में ब्रेक हो रहा है. जिन आयंस से मिलकर वो बना है उन्हीं आयंस से टूट रहा है. लेकिन एक कंडीशन है, एसिड हम तभी बोलेंगे उस सब्सटेंस को अगर डिसोसिएट होने के बाद, डिसोसिएशन का मतलब डीकंपोजिशन नहीं होता. डीकंपोजिशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक केमिकल कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस. Whereas अगर एक केमिकल सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करा और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में सेपरेट हो गया, बेसिकली जिन आयन से मिलकर बना था उन्हीं आयंस में सेपरेट हो गया, लेकिन जैसे ही वापस सॉलिड फॉर्म में आएगा वापस अपने आयंस में कंबाइन, मतलब आयंस उनके वापस कंबाइन हो जाएंगे. तब हम उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन. सो एनी सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स टू गिव H plus ions. What kind of ions? H plus ions, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस. अभी हाइड्रोनियम आयन के बारे में भी बताऊंगी. अगर कोई सब्सटेंस वाटर की प्रेजेंस में, यानी वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है टू गिव H plus ions, along with its obviously जो बाकी के आयंस बचे होंगे वो तो होंगे. ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिड्स. नाउ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCl in presence of water give H plus. अब HCl में से जब H plus निकल गया तो बचा क्या? Cl माइनस आयन. अभी इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी. इसको हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं that HCl plus water give
H प्लस प्लस Cl माइनस आयंस, क्योंकि HCl को जब वाटर में डिसॉल्व करा तो HCl अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट होने के बाद क्या दे रहा है, H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। सिमिलरली H2SO4 को जब मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, it has 2 H plus ions. How many H plus ions are there in sulfuric acid? There are 2. So what we will get? 2 H plus ions. And what is left? Sulfate ion. You know, sulfate has charge -2. SO4 -2. This can also be written as H2SO4 plus H2O gives 2H plus ions and sulfate ions. अब एक सबसे जरूरी बात, कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता, यहाँ एक H प्लस आयंस आ रहे हैं, यहाँ पर 2 H प्लस आयंस आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, आपने 9th क्लास में भी और इवन 10th क्लास के बिगिनिंग में भी केमिकल फॉर्मूले बनाने सीखे हैं, जिसमें आपने सीधा एक ट्रिक सीखी है कि अगर HCl बनाना है तो हाइड्रोजन पर चार्ज होता है +1, Cl पर चार्ज -1, क्रिस क्रॉस कर दो और ये बन गया HCl। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, H पर चार्ज होता है +1, SO4 पर चार्ज होता है -2, क्रिस क्रॉस करके क्या बन गया, H2SO4। ये तो एक ट्रिक है लर्न करने की फॉर्मूले, लेकिन आज मैं इसके अंदर की बात समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये कंपाउंड कैसे बना। देखिए, H प्लस और Cl माइनस कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाना चाहते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Cl ने कहा मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, Cl -1। H कहता ठीक है, मेरे पास भी एक +1 चार्ज है, +1 -1 will cancel out each other. We can easily make a neutral compound having the formula H1Cl1। यानी जब HCl बना तो उसमें एक ही H पॉजिटिव, एक ही H की जरूरत थी जिस पर +1 चार्ज है, एक ही Cl की जरूरत थी जिस पर -1 चार्ज है, जिन्होंने आपस में न्यूट्रलाइज कर लिया। बट व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड वाज फॉर्म्ड, सल्फेट ने कहा मेरे पास तो 2 नेगेटिव चार्ज है। H कहता है इट्स ओके, मैं अपने भाई को भी ले आऊंगा। वी हैव 2 H प्लस आयंस। एक H कहता है मेरे पास +1 चार्ज है, दूसरा H कहता है मेरे पास भी +1 चार्ज है। सल्फेट कहता है ठीक है, मैं दोनों के साथ एक साथ कंबाइन हो जाऊंगा। इस H पर +1 चार्ज, इस H पर +1 चार्ज, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +2। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -2। एंड इस तरह से उन्होंने एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म कर लिया, H2SO4। इस कहानी का जस्ट क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होने पर 2 H प्लस आयंस क्यों दे रहा है, क्योंकि वो 2 H प्लस आयंस से मिलकर ही बना था। H2SO4 में 2 H प्लस आयंस थे और एक सल्फेट आयन था जो कि ब्रेक हुआ, और H2SO4 when dissolved in water dissociate हुआ to give 2 H plus ions and a sulfate ion. Similarly, अब आती है नाइट्रिक एसिड की बात। नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। नाइट्रेट ने कहा NO3 मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, H कहता ठीक है मेरे पास एक +1 चार्ज है, +1 -1। तो यानी जब नाइट्रिक एसिड वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, एक H प्लस आयन और एक नाइट्रेट आयन। बट ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। H3PO4 में फॉस्फेट आयन प्रेजेंट था, दैट इज PO4, उस पर चार्ज कितना था, -3। तो फॉस्फेट ने कहा मेरे पास तो 3 नेगेटिव चार्ज है। H कहता कोई बात नहीं, हम 3 भाई आ जाएंगे, एक H प्लस, दूसरा H प्लस, तीसरा H प्लस। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +3। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -3। और उन सब ने मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया, दैट वाज H3PO4।
4। अब इस H3PO4 को, फॉस्फोरिक एसिड को, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जिन आयन से मिलकर बना था, जो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम इकट्ठे रहेंगे, वो अलग हो गए, टूट गए, वापस अपने आयंस में, जिस तरह से पहले बने जुड़े थे अब टूटकर उन्हीं आयंस में सेपरेट हो गए। किन आयन से मिलकर बने थे? 3 भाई थे, कौन से? H+ और फॉस्फेट अकेला था। ये 4 जो है ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है, बट ओवरऑल फॉस्फेट आयंस कितने थे? 1। उस पर चार्ज कितना था? 3-। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट यानी अपने आयंस में टूटता है, और उनमें से कोई आयन जो होता है वो H+ आयन होता है, एक आयन H+ होना जरूरी है, तभी हम उसको एसिड की कैटेगरी में डालेंगे। तो एनी सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ आयंस, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोल देते हैं? एसिड। नाउ CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। क्या हर वो कंपाउंड जिसमें H दिख रहा है वो सारे H ही आयोनाइजेबल यानी डिसोसिएट होने पर टूटेंगे? जरूरी नहीं। एसिटिक एसिड किस तरह से ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, आप ध्यान से समझिए। देखिए, एसिटिक एसिड जब बना होगा, अंदर की स्टोरी जाननी जरूरी है कि किससे बना था, तो अगर ये समझ में आ गया तो ये अपने आप समझ में आ गया। एसिटिक एसिड किससे बना था? एक एसिटेट आयन था जिस पर एक नेगेटिव चार्ज था, उसने बात किससे करी? H के साथ। H कहता है ठीक है मेरे पास एक प्लस चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, न्यूट्रल। तो ये वाले H डिसोसिएट नहीं होते, ये तो एसीटेट इकट्ठा था, CH3COO। ओवरऑल इसमें क्या चांस था? 1 नेगेटिव। कंबाइन किसके साथ हुआ था? एक H+ के साथ। तो जब वाटर में डालेंगे डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसका नाम है एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन। ओके, तो सपोज नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है? डिसोसिएट होता है। डिसोसिएट होकर क्या देता है? H+ आयन एंड नाइट्रेट आयंस। दिस H+ आयन इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन या प्रोटोनियम आयन, या सिंपली इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। इसका नाम तो आपको पता ही है, नाइट्रेट आयन। अब होता क्या है, ये H+ आयंस वाटर की प्रेजेंस में ही तो डिसोसिएट हो रहे हैं, पानी में ही तो घूम रहे हैं। समटाइम्स ये H+ आयंस वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेते हैं? H3O+ आयंस। H3O+ आयंस जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोल सकते हैं इसको हम? हाइड्रोनियम आयन। कई बार डेफिनेशन में ऐसे लिखा होता है एसिड्स की, एनी सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन। बात एक ही है, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन भी तभी बनता है जब H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन होता है, और डिसोसिएशन वाटर की प्रेजेंस में ही तो हो रहा है ना। तो आप H+ आयन बोलो या H3O+ आयन बोलो, एक ही बात है। तो any substance which dissociates in water to give H+ ions or hydronium ions are called acids. I think अब तो definition learn भी हो गई होगी आपको acids. Now ये हमने पढ़ा एसिड्स क्या होते हैं, उनका केमिकल नेचर। अब हम बात करते हैं, अच्छा एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पीछे लिखे हैं एसिड्स के, इसको अगर हम ध्यान से देखें, HCl
वाटर की प्रेजेंस में डिसोसिएट होने के बाद कितने H प्लस आयंस दे रहा है? 1 H प्लस आयन। ऐसे एसिड को हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड। वो एसिड जो डिसोसिएट होने के बाद 1 H प्लस आयन देते हैं, जो डिसोसिएट होने पर एक H प्लस आयन देंगे, वो सारे एसिड्स कैसे होंगे? मोनोबेसिक एसिड्स या मोनोप्रोटिक एसिड्स। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड कितने H प्लस आयंस दे रहा है? 2 H प्लस आयंस दे रहा है, तो वो क्या है? डाइबेसिक एसिड या डाइप्रोटिक एसिड, जो डिसोसिएट होने के बाद 2H प्लस आयंस देता है, वो क्या है? डाइप्रोटिक एसिड। सिमिलरली H3PO4 डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा? 3H प्लस आयंस, 3H प्लस आयंस। तो ये क्या है? ट्राइप्रोटिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड। 3H प्लस आयंस दे रहा है तो ट्राइप्रोटिक, 2H प्लस आयंस दे रहा है तो डाइप्रोटिक, 1H प्लस आयन दे रहा है तो मोनोप्रोटिक एसिड। ओके, now we will do some chemical reactions of acids, very important from our examination point of view. Chemical reactions या chemical properties of acids. Any acid on reaction with any metal gives corresponding metal salt along with hydrogen gas. मैंने क्या कहा? कोई भी एसिड ले लो, लेट्स से HCl, कोई भी मेटल ले लो, लेट्स से Na, कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ जब कंबाइन होगा तो क्या देगा? कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी और एनसीईआरटी में भी ये चीज पहले कराई गई है, और जो मैंने पहले समझाया था H प्लस आयंस का डिसोसिएशन, वो बाद में है। अब यहाँ ज्यादा इजीली समझ में आएगा कि देखिए एसिड क्या देते हैं? H प्लस आयंस, लेकिन एसिड की एक और प्रॉपर्टी है, किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बात तो वही है, उसकी टेंडेंसी है H देने की। क्या टेंडेंसी है उसकी? H देने की, उसमें से H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो एसिड को जब मैंने मेटल के साथ रिएक्ट करा तो होगा क्या? ये हाइड्रोजन H अलग निकल जाएगा। लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन अगर नेचर में है, स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है गैस की फॉर्म में, तो वो H नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे? H2। बचा क्या? यहाँ से एनायन Cl, उस पर क्या चार्ज होता है? -1। और क्या बचा? Na पर क्या चार्ज होता है? +1। इन दोनों ने कंबाइन होकर एक कंपाउंड यानी मेटल सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर, जिसमें एक केटायन है और एक एनायन। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल लूं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, लेट्स सपोज मैंने उसको पोटेशियम से ट्रीट कर, मैंने क्या बताया? अभी हम पढ़ चुके हैं एसिड्स की टेंडेंसी क्या है? हाइड्रोजन देने की। ये हमने डिसोसिएशन में भी देखा था कि H प्लस अलग हो जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है। H2 नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? हाइड्रोजन गैस H2 की फॉर्म में ही करती है। अब H2 की फॉर्म में करती है तो बचा क्या है यहाँ पर? सल्फेट एनायन, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज है। कितना नेगेटिव चार्ज है? -2। और क्या बचा? के इसके साथ कंबाइन हो जाएगा ना ऑब्वियसली, जब हाइड्रोजन निकल गया तो ये और ये कंबाइन हो जाएंगे, हाइड्रोजन निकल गया ये और ये कंबाइन हो जाएंगे। के पर कितना चार्ज है? +1। सल्फेट पर कितना चार्ज है? -1। तो ये कंपाउंड क्या फॉर्म करेंगे? K2SO4। इसको आप मेरे वाले तरीके से समझ सकते हो,
सल्फेट ने कहा भाई मेरे पास तो -2 चार्ज है। पोटेशियम ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने एक और भाई को ले आता हूँ। K+K+ दोनों मिलकर SO4 के साथ कंबाइन हो गए, इसीलिए बना K2SO4। तो बेटा वैलेंसीज चार्जेस बहुत जरूरी है याद करने के लिए। ये केमिस्ट्री का बेस है, केमिस्ट्री की ABCD है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कोई केमिकल इक्वेशंस को सही से नहीं बना पाएंगे कभी भी। Similarly, if I take HCl और मैंने उसको जिंक के साथ कंबाइन करा तो क्या होगा? मैंने बताया यहां से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलेगी किस फॉर्म में? H2 की फॉर्म में। बचा Cl एनायन, नेगेटिव चार्ज -1। जिंक जब कीटायन बनता है तो उस पर कितना चार्ज आता है? +2, क्योंकि नाउ जिंक हैज टू कंबाइन विद Cl, Zn1Cl2। तो कंपाउंड क्या बनेगा? ZnCl2। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मान लो हमने एक एक्टिविटी करी है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उस सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने थोड़े से जिंक के पीसेस डाल दिए, जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए। अब एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस रिलीज हुई है, बबल्स। हाउ विल आई कंफर्म दैट जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस ही है? कैसे कंफर्म करेंगे? ये एक्टिविटी भी है और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हाउ विल यू कंफर्म कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन गैस है या कौन सी गैस रिलीज हुई है? एक्टिविटी से एक्सप्लेन करके बताइए। तो क्या होता है, अगर हम इसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर आए या बर्निंग कैंडल लेकर आए तो ये फ्लेम जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में आएगी तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। एक पॉप, जैसे एक क्रैकर बर्न होता है तो एक साउंड आती है और 2 मिनट बाद बुझ जाती है आग, उसी तरह से फ्लेम 2 मिनट बाद बुझ जाएगी और एक पॉप की साउंड आएगी, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकल रही थी वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट for hydrogen gas. Test for hydrogen gas. If we bring a burning matchstick near the mouth of the test tube, it burns with a pop sound। तो वो कैसे बर्न होती है? पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। दिस कंफर्म्स दैट जो गैस रिलीज हुई है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। मैं आपको एक समराइज वे में कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन, लेकिन वो भी एक ऐसे वे में कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो फिट हो जाए, वो आपको बता रही हूँ। Similarly, next reaction is any acid on reaction with metal carbonate और metal bicarbonate। कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? corresponding metal salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। 3 चीजें रिलीज होती हैं, मेटल सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें HCl, मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने जानबूझ के पहले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग शेल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एन एसिड रिएक्ट्स विद एग शेल, अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस इज रिलीज, व्हाट विच इज दिस गैस? तो कौन सी गैस होगी वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि एग शेल क्या है? मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। एग की जो आउटर शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, और जब हमने उसको HCl से ट्रीट करा तो क्या बनेगा मैंने बताया। अब देखो, अब यहां से दो चीजें निकली, ये H तो निकलेगा, एसिड की तो प्रॉपर्टी है H देने की, यहां से H यहां से O। कभी भी केमिकल रिएक्शंस लिखते टाइम नंबर ऑफ एटम्स को इस तरह से नहीं देखना, क्योंकि वो तब कंप्लीट होंगे जब हम बैलेंस करेंगे। अब आप सोचोगे H2O कैसे बनेगा, ये तो HCl है, बट हम उसको बैलेंस करके तो आगे 2 लगा सकते हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना। बस ये सोचना है कि कोई भी एसिड किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेंगे ही, वाटर भी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। बचा क्या? यहां से H निकल गया वाटर की फॉर्म में, CO2 निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड, बचा क्या? यहाँ से Cl हैविंग चार्ज -1, यहां से Ca, यहां से Cl, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे क्योंकि H निकल गया H2O की फॉर्म में, CO2 भी निकल चुका है। बचा क्या? यहाँ से कैल्शियम, यहाँ से क्लोराइड, कैल्शियम Ca चार्ज होता है +2, Cl चार्ज होता है -1, क्रिस क्रॉस करा तो कंपाउंड क्या बना? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Is that clear to everyone? I hope it's clear. I'll give you more example for that. Let us suppose we have H2SO4. इस H2SO4 को मैंने ट्रीट करा मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। What will happen? जैसा कि मैंने बोला, क्या क्या निकल जाएगा? H2 और CO3, ये मिलकर क्या बना लेंगे? H2O प्लस CO2, ये बना लेंगे। बचा क्या? मैग्नीशियम हमेशा केटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में लिखते हैं। एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में भी बताऊंगी। 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने क्या देखा? कोई भी मेटल कार्बोनेट है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट। सॉल्ट मींस मेटल सॉल्ट कॉरेस्पॉन्डिंग, जो यहां से केटायन बचा और यहां से एनायन बचा, उनका सॉल्ट, and water and carbon dioxide will be released. Again the question is same. Let us suppose हमने एक एक्टिविटी करी, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसको मैंने ट्रीट कर दिया मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ। एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकल रही है। हाउ विल वी कंफर्म कि वो गैस कौन सी निकल रही है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही है? कैसे कंफर्म करेंगे? एक तरीका तो यही है कि अगर हम उसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, इस बार थोड़ा सा चेंज है, बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे, इट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड, वो बुझ जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई। आपको पता है कंबशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है। जब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ने सराउंड कर लिया इस फ्लेम को, तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई? कट हो गई। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई, ऑक्सीजन एग्जिट हुई, तो ये फ्लेम बुझ जाएगी। तो इफ वी, पहला टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये फर्स्ट टेस्ट है। If we bring a burning
matchstick near the mouth of the test tube the matchstick will get extinguished. matchstick बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी. बट मैम और कोई शॉर्ट बताइए, कोई टेस्ट बिल्कुल है. अगर ये जो गैस रिलीज हो रही है, हम इसको केमिस्ट्री लैब में कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं. एक ऐसे एच शेप की ट्यूब होती है, इसकी इस साइड आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और दूसरी साइड आपने लाइम वाटर लिया. यू नो लाइम वाटर इज द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर. If we mix calcium hydroxide with lots of water, it forms a colorless solution which we call as lime water. अब जैसे ही इसमें मैंने मान लो कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया या मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी मेटल कार्बोनेट डाल दिया और यहाँ से थंब से हम कवर कर लेंगे ताकि गैस बाहर ना निकल पाए. जो गैस रिलीज हुई कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ऊपर हमने क्लोज कर दिया है. तो उस केस में ये गैस यहां पर चली जाएगी और जैसे ही लाइम वाटर के साथ क्या मिक्स हुई है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड. एज सून एज द कार्बन डाइऑक्साइड gets mixed with calcium hydroxide, अर्लियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा था, कलरलेस क्लियर सोल्यूशन. जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी इट विल टर्न मिल्की. वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मीन्स वाइट मिल्क जैसा. सो इफ वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम water, the lime water turns milky. lime water क्या हो गया, मिल्की हो गया. मैम इसके पीछे की केमिस्ट्री बताइए. बिल्कुल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ रिएक्ट कर रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, aqueous solution of calcium hydroxide. On the reaction, they will form calcium carbonate plus water. कैल्शियम कार्बोनेट एक व्हाइट कलर का सॉलिड प्रेसिपिटेट नीचे सेटल होगा. अब वाटर में कोई व्हाइट कलर का सॉलिड नीचे बैठेगा या बनेगा तो कैसा दिखेगा, मिल्की, मिल्क जैसा. तो मिल्कीनेस या मिल्की अपीयरेंस क्यों आई है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. पहले कैसा था, कलरलेस, अब क्या बन गया, मिल्की, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. मैम अभी और थोड़ी और एक्सप्लेनेशन, कोई बात नहीं. देखिए, अब कोई स्टूडेंट बहुत सारा उसने सल्फ्यूरिक एसिड दिया था, बहुत सारा कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, तो रिएक्शन चलती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. कुछ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होकर मिल्की हो गया, बट अभी प्रोसेस चल रहा है, और बबल्स आ गए और बहुत सारे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई. जैसे ही बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी तो क्या होगा, ये सॉल्यूशन वापस से कलरलेस हो जाएगा. ये सॉल्यूशन वापस से कैसा हो जाएगा, कलरलेस. तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी. कब, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी, कहां, इसी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर. इसी रिएक्शन मिक्सचर में, कौन से रिएक्शन मिक्सचर में, जिसमें क्या बन चुका था, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जो कैसी अपीयरेंस दे रहा था, मिल्की. अगर उसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते ही जाएंगे तो क्या होगा,
फिर दोबारा ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगेन क्या होता है, कलरलेस। तो पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस था, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने पे बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, मिल्की बन गया। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालने से फिर क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगेन क्या हो गया, कलरलेस। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग and a very important test from the examination point of view, the chemical test for कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, किसी भी वे में आए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट आता जरूर है कि केमिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गैस रिलीज हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। We will pass it through lime water. The lime water turns milky. What is lime water? Calcium hydroxide का aqueous solution. मिल्की क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज ऑफ वाइट कलर। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डालने से वो वापस कलरलेस हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आई होप याद भी हो गया होगा आपको ना। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन नंबर 2 हमने पढ़ी। थर्ड केमिकल रिएक्शन फॉर एसिड्स इज, कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। This reaction is called as neutralization reaction. इस reaction को क्या बोलते हैं, neutralization reaction. Acid is HCl, base is NaOH, react करके क्या बनेगा, NaCl plus H2O। कैसे, बिल्कुल समझाऊंगी। ऐसा हो सकता है यहां से H निकला, एसिड की प्रॉपर्टी होती है H देने की, बताऊंगी। बेसिस की प्रॉपर्टी होती है OH देने की। यहां से एसिड में से H गायब, बेस में से OH गायब, जो बचा उसको ऐसे ही नहीं रखने देना बिल्कुल भी, आपको उसको कंबाइन करके फॉर्मूले बनाने हैं प्रॉपर। सोडियम हैविंग चार्ज +1, Cl हैविंग चार्ज -1, क्रिस क्रॉस करके क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। वन मोर एग्जांपल, H2SO4 प्लस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, अभी बेसिस के बारे में भी सब कुछ याद करवाऊंगी बेटा, ऐसे ही जैसे एसिड्स का करवाया। यहां से H गायब, यहां से OH गायब, H और OH मिलकर क्या बन गए, H2O। बचा क्या, यहां से K पर चार्ज +1, और क्या बचा, सल्फेट पर चार्ज -1, क्या बन गया, K2SO4 प्लस वाटर। दिस नेम इज पोटेशियम सल्फेट। तो कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, दे बोथ ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। That's why this reaction is called as neutralization reaction. अभी और बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए। इससे नेक्स्ट रिएक्शन एसिड्स की मेटल ऑक्साइड्स के साथ भी बताऊंगी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स भी बताऊंगी, पीएच, बेसिस की प्रॉपर्टीज, बेसिस का केमिकल नेचर, बट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।